और अब खबर लखनऊ से है, जहां 50,000 करोड़ का मेगा लोन वितरण समारोह, जी हां, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इससे बीच आपको बता दें कि लोक भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट वितरण किया गया और प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री की ओर से विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भी दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी बैंकर्स को धन्यवाद देता हूं और पीएम मोदी नए भारत के शिल्पकार हैं। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि भारत के विकास के लगातार काम हो रहा है। 1 लाख से ज्यादा शिल्पकारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो परिश्रम करेगा वो सफल भी होगा और मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज आप इस समय आप देखते होंगे साइबर क्राइम के 2 प्रमुख क्षेत्र देश के अंदर बड़े कुख्यात हुए हैं इस समय। एक सुदूर झारखंड में है और एक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। और ये क्षेत्र देखिए, नकारात्मक मानसिकता कहां जाती है और कैसे किसी सिस्टम का और किसी तकनीक का दुरुपयोग करती है, इसके 2 उदाहरण हैं। झारखंड के जामताड़ा के पास और राष्ट्रीय राजधानी के मेवात में साइबर क्राइम से जुड़े हुए ज्यादातर मामले पाए गए हैं। ये सभी देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में माने जाते हैं। इन नींवों को तैयार करना है। मैंने जो बताया कि आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी छुपा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, हम अक्सर बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का। हम अक्सर बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। हम अक्सर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ये जितने भी शब्द हैं, यह समयबद्ध तरीके से, समय से अगर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय सरल नहीं है, सस्ता नहीं है। हर्षली खबरों में आगे बढ़ती है। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीएम नीतीश पर हमला देखने को मिला है, जहां गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश जी पीएम का पद खाली नहीं है। इस बार एनडीए बिहार में जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। इस बीच उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश पर मुख्य गृह मंत्री अमित शाह का यह हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी बिहार एनडीए में। तो इस बार एनडीए बिहार में जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा कि नीतीश जी पीएम का पद खाली नहीं है और इस बार एनडीए बिहार में जीत का बनाएगा, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है, वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से, बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया, उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। वहीं सांसद मेनका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची है। वहीं इटावा
मौलापुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में अमृत कलश को लेकर घर मिट्टी और अक्षत एकत्र कर विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मिट्टी की पूजा की विशेषता बताई और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अपने देश की तो पूजा करते हैं पर मिट्टी में प्रदूषण फैलाकर उसका निराधार भी करते हैं। इस क्रम में उन्होंने मिट्टी के सम्मान की बात कर जनता को जागरूक भी किया है। वहीं आगरा ने आज इतिहास रच दिया। पहली बार देश के किसी शहर में इतने बड़े स्तर पर अंगदान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिरकत भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। आगरा के जीआईसी ग्राउंड पर कैंप लगाकर अंगदान रजिस्ट्रेशन कराए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान पहले से देहदान और अंगदान कर चुके करीब 100 से ज्यादा लोगों का सम्मान भी किया गया। इतना ही नहीं, रक्तदान करने वालों का भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मान किया है। एक क्वेश्चन था कि देश में क्या स्थिति है, तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। 0.7 और स्पेन 47 करता, उससे प्रेरणा लेकर के और एक ये है कि 1.5 लाख लोग इस देश में एक्सीडेंट से मरते हैं, 5 लाख लोग किडनी मांग रहे हैं, 50,000 लोग हार्ट मांग रहे हैं। अहमदाबाद का डॉक्टर मेहता अस्पताल में जब देखा कि 1.5 साल में 135 उन्होंने मृत व्यक्तियों से और अंग लेकर के 135 ब्रेन डेथ को जिंदा कर दिया, माने एक पुनर्जीवन है, वहाँ से प्रेरणा ली। तो आज ये संभवतः देश में पहली बार हुआ है। एक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी मोदी जी का 17 सितंबर जन्मदिन है। देश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक यानी कि 15 दिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। इस सेवा पखवाड़ा के दरमियान इस बार भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने आयुष्मान भव कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद चित्रकूट पहुंचे, जहां जगह जगह कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत किया। चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा के कारू गांव में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए जितिन प्रसाद ने विपक्षी दलों पर भी हमला कर दिया और 2024 में लोकसभा चुनाव में कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताने की अपील भी की गई। आगे समीक्षा भी करेंगे और जितने प्रस्ताव आए हैं उस पर विचार किया जाएगा कि कैसे वो बनेंगे, और मैं अधिकारियों को निर्देश भी दूंगा उसका आकलन वगैरह तैयार करें ताकि उसकी शुरुआत की जाए, कैसे उसकी स्वीकृति की जाए। तो यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य स्वागत कैबिनेट मंत्री का किया है। इसी बीच आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री की ओर से जनता से भी अपील की है कि 2024 में कमल का बटन दबाकर उनको जिताने की अपील उनके द्वारा की गई है। इसी बीच तस्वीरें भी आपके सामने कार्यक्रम की है, जहां पर यूपी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यों का शिलान्यास भी मंत्री के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिद्धार्थनगर के प्रभारी और नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान अधिकारियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। चौपाल के इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने आयुष्मान कार्ड लाभार्थी महिला और पुरुष को कार्ड वितरित किया और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत घर घर से महिलाओं द्वारा लाई गई मिट्टी के कलश को इकट्ठा किया गया। वहीं अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के देशभक्ति की भावना जगाने का, अपने जो मातृभूमि की सेवा में स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उन शहीदों को नमन करने का और अपनी मिट्टी का सम्मान करने का ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थनगर में इतना बड़ा जनसैलाब, विशेष रूप से मातृशक्ति का 10,000 लोगों के बीच में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं यहाँ के माननीय सांसद जी का और जिला प्रशासन का, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी सहित पूरी उनकी टीम का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ
कि उन्होंने जहां एक तरफ गरीबों को योजना की लाभ देने का आयुष्मान कार्ड जैसे और प्रसूता महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को तमाम लाभ देने का जो कार्यक्रम था वो भी किया, और गांव-गांव से जो मिट्टी और चावल आया था उसको भी हमने कलश में लेकर के उसको दिल्ली पहुंचाने तक का हमने पूरा कड़ी बिछाई है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक इतने बड़े कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। और अब खबर लखनऊ से है, जहां महाकुंभ के लिए 10 अरब का बजट जारी किया गया है। जी हां, प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए बजट जारी कर दिया गया है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। बजट में मिलाद संबंधी बड़ी परियोजनाओं पर काम होगा और सरकार ने महाकुंभ की तैयारी के लिए बजट जारी करने का ऐलान किया था और 2500 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था। तो ये बड़ी जानकारी। तो मौके से ट्रक चालक फरार हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना विकास नगर के रिंग रोड की ये घटना बताई जा रही है, ये बड़ी जानकारी। थाना विकास नगर के रिंग रोड की, जहां रिंग रोड टेढ़ी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से बड़ी जानकारी, नगर निगम के ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। यह भीषण सड़क हादसा लखनऊ में देखने को मिला है। ई रिक्शा में मौजूद सभी सवारियां घायल हो गई है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से। इस वक्त मौके से ट्रक चालक जो है वो फरार हो गया है। लखनऊ में ट्रक और ई रिक्शा की आपस में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो थाना विकास नगर के रिंग रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने है। थाना विकास नगर के रिंग रोड की घटना है और रिंग रोड टेढ़ी पुलिया के पास ये भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और ई रिक्शा आपस में भिड़ गई और इसमें ई रिक्शा में सवार सवारियां भी घायल हो गई है। नगर निगम के ट्रक ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। और इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर जहरीले सांप के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई। यहां पर बताया जा रहा है कि एक साथ सोई मां बेटी सुबह मृत अवस्था में मिली, जिनके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। तो सांप के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई है। गोंडा से जानकारी आपको बता रही है, जहां पर एक साथ मां और बेटी सोई हुई थी और सुबह जब परिजनों ने देखा तो दोनों ही मां और बेटी मृत अवस्था में पाई गई है। तो सांप के काटने से दोनों की मौत हो गई। गोंडा से ये खबर आपको बता रही हैं, जहां पर सांप के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली के लीला एम्बियंस होटल में एजूसा डायमंड ज्वेलरी के नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद पहुंचे। जी हां, जूसा डायमंड ज्वेलरी के मालिक सोनू वर्मा ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का स्वागत किया है। उस दौरान सोनू सूद ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का अभिनंदन किया। बता दें कि आगामी दीपावली और धनतेरस के त्योहार पर मार्केट में ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। ऐसे में एजूसा ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इस मौके पर अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि आगामी दीपावली के लिए भारत की मार्केट में सोने चांदी की खरीदारी काफी होती है और इस बार भी आभूषणों की काफी डिमांड रहेगी। वहीं बागपत में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्यक्ष ने रोड शो किया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ लंबा रोड शो करने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्यक्ष ने मत्था टेक कर कार्यालय में प्रवेश किया और इसके साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत पक्की है और जिले में विकास कार्य और अब तेजी से करने की बात कही गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आगरा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आयोजित महाअंगदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी नेता मुनेंद्र जादौन, गौरव रजावत सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं।
वहीं रायबरेली के बदोखर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास से बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई है। वहीं शव मिलने की सूचना पर आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मच गया है। इसके बीच आपको बता दें कि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा और पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है। और किस वजह से बच्चे की हत्या हुई है उसको लेकर पूरी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। वहीं मेरठ के जिला अस्पताल में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब टीबी वार्ड में भर्ती दर्जन भर से ज्यादा मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। जी हां, मरीजों की तबीयत एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑगमेंटिंग लगाने के बाद बिगड़ी है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वार्ड में चीख पुकार मच गई। मरीजों की कपकपी छूटने लगी और तीमारदारों की नींद उड़ गई। मरीजों की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजनों ने हंगामा करना शुरू किया, जिसके बाद 3 मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि बिगड़ते हालातों को देखते हुए डीएम दीपक मीणा ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और जिसके लिए एसआईजी डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा से जवाब मांगा गया है। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।